भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 4 अब हम सोल्व करेंगे मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर 7 है उसका। इफ द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन आर क्यूब रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस बी E1 E2 E3 स्टैंडर्ड बेसिस दे रखे हैं, मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। फाइंड द मैट्रिक्स, अब की बार देखो ध्यान देना इधर, हमें टी बी यानी कि एक मैट्रिक्स रिलेटेड टू बी गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है रिलेटिव टू द बेसिस बी डैश, और बी डैश के आपकी बार एलिमेंट ये दे रखे हैं स्टैंडर्ड एलिमेंट ना दे करके। तो टी बी ऑलरेडी गिवन है। अब ये एलिमेंट जो है 1 0 0 पहले ट्रांसफॉर्मेशन पुट करोगे, फिर इक्वल टू का साइन, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है वो स्केलर्स होंगे और वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे बी के एलिमेंट का। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 1 को, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू आ जाएगी 0 1 -1। उसी तरह से सेम रिपीटेशन करोगे, सेकंड एलिमेंट टी में पुट करोगे, जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम यूज करोगे स्केलर के तौर पे 1 0 -1, और 1 मल्टीप्लाई होगा E1 से, 0 E2 से, और -1 जो है E3 से। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, सेम टू सेम सिमिलरली थर्ड आ जाएगा। अब हम ए बी सी बिलोंग करेंगे आर क्यूब से, फिर ए बी सी को एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी, यानी कि बी के जो वेक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ए बी सी इज इक्वल टू ए E1 प्लस बी E2 प्लस सी E3 लिख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन ले लो दोनों तरफ, इधर टी लगा दिया तो इधर ए बार टी ऑफ 1 0 0, फिर बी बार टी ऑफ 0 1 0, फिर सी बार टी ऑफ 0 0 1। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, टी ऑफ 1 0 0 जो है हम निकाल चुके थे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ, फिर टी ऑफ 0 1 0 की वैल्यू रख देंगे और टी ऑफ 0 0 1 की वैल्यू रख देंगे, और फिर इस तरह से ए को बी को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो मेन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी ये वाली। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में कि वी शैल एक्सप्रेस टी 0 1 -1, टी -1 1 और 0, और टी 1 -1 1 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश, यानी कि टी के अंदर अब हम एलिमेंट ये डालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वो सोल्व करके कैसे निकलेगी वैल्यू वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है, वो ये है, इसमें ए है 0, बी है 1 और सी है -1, तो इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग, और सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही ए बी सी की अब ये वैल्यू डालोगे -1 1 और 0 इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी। उसी तरह से थर्ड वाली वेट करोगे तो ये थर्ड आ जाएगी। ठीक है, ये आने के बाद अब हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो एलिमेंट है आपके पास बी डैश के, उसका पहला एलिमेंट टी के अंदर डाला 0 1 -1, ठीक है, जो कि आपके पास सोल्व होकर के क्या आया था 0 1 -1 आया था। तो इसको तो हम लिखेंगे लेफ्ट में, और इस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो वैल्यू लेफ्ट में लिखी, फिर ए के साथ में बी डैश का पहला एलिमेंट, फिर बी के साथ में बी डैश का दूसरा एलिमेंट, और सी के साथ बी डैश का तीसरा एलिमेंट। इनको मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनेंगी 3, ये आ जाएगा जैसे a इंटू 0, फिर b इंटू -1 और फिर c इंटू 1, और उन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर वैसे ही a प्लस b और -c, ये कंडीशन आ गई। और ये ठीक है, अब लेफ्ट में है 0 1 -1, 0 1 -1 हमने जब कंपैरिजन किया इसके साथ तो हमारे पास कंडीशन ये आई कि -b प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ से c और b इक्वल आ गए। फिर a प्लस b माइनस c वो इक्वल टू 1 आया। वहाँ पर हमने क्या किया, b की वैल्यू c पुट कर दी, तो जैसे ही b की वैल्यू c पुट करूँगा c से c कैंसिल करके a की वैल्यू आ गई 1। फिर ये -a प्लस c, थर्ड एलिमेंट -1 के इक्वल होगा, a की वैल्यू 1 आ चुकी है, a की वैल्यू 1 पुट करके -1 उधर जाएगा तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये स्केलर आ गए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जो c की है वही आएगी, क्योंकि b और c दोनों इक्वल हैं, तो b आपके पास 0 आ जाएगा क्योंकि c की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसके अंदर जो पहला जो कॉलम बनेगा वो ये बनेगा कि ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू, क्योंकि जो स्केलर हमने चूज किए थे, देखिए इन्होंने करके नहीं दिखाया है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये लिखोगे आप लेफ्ट में, फिर ए बी और सी के साथ जो बी डैश के एलिमेंट है 3 उनको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, और ए बी सी की जो भी वैल्यू निकलेगी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी।
सेम प्रोसीजर हम सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट में रहेगा। अब बी डैश के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है, तो बी डैश के एलिमेंट के ए बी सी से फिर से मल्टीप्लाई करके ये आएंगे, इसको इससे कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, और ए बी सी की वैल्यू निकलने के बाद उसको सेकंड कॉलम बना दोगे। उसी तरह से थर्ड वाले को करोगे कि ये लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। ए बी सी के साथ बी डैश के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल दोगे, वो 0 0 0 आएगी। तो पहले वाले जो एलिमेंट थे 1 0 और 0 ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाले 0 -1 और 0 ये सेकंड कॉलम, और ये 0 0 0 ये प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई दिया था कि भाई ये लेफ्ट में, और ए बी सी का लिख करके बी डैश के एलिमेंट लिख देना। तो इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी।